हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस में। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं जो आईटी एक्ट का 79 ए जो धारा है उसका। ठीक है, आईटी एक्ट जो 2000 का है, 2000 ईस्वी का, उस पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ऐसा क्यों ये न्यूज़ में बना हुआ है आईटी एक्ट? तो इसलिए बना हुआ है कि अभी एलन, जैसे आपको पता है कि पहले ये ट्विटर था, बाद में इसका नाम जो है एक्स कर दिया गया, एलन मस्क के द्वारा खरीद लिया गया इसको। तो इसने जो है सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है गवर्नमेंट को। ठीक है, आईटी एक्ट के से संदर्भ में, इसलिए यह न्यूज़ में बना हुआ है। तो इस पर हम लोग इसका एनालिसिस करेंगे, आखिर ये क्यों बना हुआ है, कारण क्या है। ठीक है, तो जल्द से जल्द जुड़िए और अपने अपने ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि हम लोग अपने इस मुख्य टॉपिक का विश्लेषण करें। तो है क्या, देखते हैं हम लोग। आईटी एक्ट की धारा 79 है क्या, इसको अभी हम लोग देखेंगे। तो एलन मस्क के स्वामित्व वाली जो कंपनी एक्स थी, तो भारत में भी है, भारत में भी लोग जो है चलाते हैं। तो भारत में भी सोशल मीडिया जैसे व्हाट्सअप हो गया, ये सारी चीज़ें, फेसबुक हो गया, एक्स हो गया, ये सारी चीज़ें, तो इसको रेगुलेट करने के लिए आईटी एक्ट आया था। ठीक, तो देखिए ये क्या है, इसने आईटी अधिनियम के प्रावधानों को लेकर सरकार को क्या दी है, चैलेंज किया हुआ है। तो 79 जो मुख्य रूप से किसके लिए है, तो जो 79 जो एक्ट था, सेक्शन 79 जो था आईटी एक्ट का, उसी को चैलेंज किया हुआ है। ठीक है, तो आईटी एक्ट 2000 क्या है, पहले इसको हम लोग देखते हैं। तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, यानी आप देख सकते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का जो है, यह है भारत का साइबर गतिविधि, डिजिटल लेन देन या इलेक्ट्रॉनिक शासन को नियंत्रित करने वाले प्राथमिक कानून है, जो 2000 एक्ट, आईटी एक्ट 2000 के नाम से पारित हुआ है। ठीक है, यह निम्नलिखित कानून का ढांचा प्रदान करता है। कौन कौन सा, साइबर सुरक्षा, डिजिटल हस्ताक्षर, इलेक्ट्रॉनिक प्रमाणीकरण, मध्यस्थ हो गए जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, सर्च इंजन, इसका डेटा संरक्षण कैसे किया जाए, डेटा को कैसे संरक्षित किया जाए, तो इसके लिए आईटी एक्ट किया था। अभी आपने देखा होगा कुछ समय पहले न्यूज़ में एक सारी चीज़ें वो भी थी, इसमें एक प्रावधान किया गया था कि किसी भी चीज़ को गवर्नमेंट जो है क्या कर सकती है, सर्च कर सकती है। ठीक है, या कोई बैड कंटेंट है तो उसको मौका दिए बिना क्या किया सकता है, उसको रिमूव कराया जा सकता है। तो उसको बम्बई हाई कोर्ट ने क्या कर दिया था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया था। आपको, आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसी वर्ष था वो न्यूज। ठीक, तो उभरती साइबर चुनौतियों से निपटने के लिए अधिनियम 2008 और 2015 में संशोधन में किया गया। तो आईटी एक्ट जो 2000 का है, उसमें 2008 में भी संशोधन हुआ है, 2015 में भी क्या हुआ है, संशोधन हुआ है। तो इसको अगर देखेंगे, इसमें एक सेक्शन 69 ए है। तो 69 ए कहता क्या है कि सामग्री अवरोधन शक्ति देता है। ठीक है, किसको, तो यह विधेयक सरकार को संप्रभुता, सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के हित में ऑनलाइन सूचना तक पहुंच को अवरुद्ध करने या किसी अपराध को भड़काने से रोकने का अधिकार देता है। यानी सरकार चाहे तो उस कंटेंट को डिलीट करवा सकती है, जो भिन्न भिन्न जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहां से, अगर उसको लगता है कि यह संप्रभुता, सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था के हित में अगर लगता है तो क्या कर सकती है, उसको रिमूव करवा सकती है। ठीक है, तो यह इसमें लिखा गया था सेक्शन 69 ए में। ठीक, या कोई भड़काने वाला भाषण दिया जा रहा हो या बैड कंटेंट हो उसको। तो यहाँ पे एक थ्रेट आता है कि अगर यहाँ पे संप्रभुता, सुरक्षा का तो डिफाइन यहाँ पे किया नहीं गया है, अब सरकार इसको रिमूव करा सकती है। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि सरकार के खिलाफ अगर आलोचना की जा रही हो तब भी सरकार अगर जो है उसको रिमूव करा सकती है, अगर इसके पास है तो रिमूव करा सकते हैं। तो उसी को क्या किया गया था कि जैसे सरकार उसमें कही थी कि अगर लोक हित में या लोक सुरक्षा में से संबंधित अगर या संप्रभुता से संबंधित अगर कोई चीज़ें होती हैं तो हम उसको रिमूव करा सकते हैं डायरेक्ट, बिना सुनवाई के अधिकार। बैड कंटेक्ट हो गया, न्यूज हो गया, कुछ भी। तो हो सकता है कि किसी की स्वतंत्रता, जैसे बोलने की आज़ादी जो है, उसमें अगर सरकार का आलोचना किया जा रहा है तो सरकार उसी व्यक्ति के कंटेंट को डिलीट करा सकती है जो सरकार की आलोचना कर रहा हो। जो विपक्ष का आलोचना कर रहा हो उसकी नहीं कंटेंट जो है नहीं रिमूव करा सकती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा थ्रेड था और बिना सुनवाई के अधिकार दिए उसको रिमूव कराना था। यानी अगर किसी के कंटेंट को हम रिमूव कर रहे हैं तो उसको मौका दीजिए, वह अपने साक्ष्य को प्रूव करे कि हाँ यह कंटेंट इस तरह था या नहीं था, ऐसे ना। ठीक है, तो वो मौका है, इसलिए बॉम्बे हाई कोर्ट ने उसको जो आया था वह उसको क्या किया था, इलीगल घोषित किया था। तो ये 69 ए था, समझ रहे हैं। 2000 में आईटी एक्ट 2000 में 69 ए क्या करता है, तो जितने भी संप्रभुता, सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था से संबंध में क्या कर सकता है गवर्नमेंट, कोई भी जो चीज़ हो या सोशल मीडिया पर, उसको क्या कर सकता है, रिमूव कर सकता है। कार्रवाई करने से पहले लिखित आदेश या प्रतिक्रियात्मक सुरक्षा उपायों की आवश्यकता होती है। अब इसमें एक केस हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, श्रेया सिंगल बनाम भारत संघ 2015 में। अब इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा था
कि जिसमें दुरुपयोग के विरुद्ध जिसके सुरक्षा उपायों को मान्यता दी गई थी, श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ में मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने इसे बरकरार रखा, किसको, धारा 69A को, और वैध ठहरा के कहा श्रेया सिंघल मामले कि ये सही है, गवर्नमेंट अगर ऐसा कर रही है तो लिखित आदेश प्रकृत्यात्मक सुरक्षा उपायों की आवश्यकता के बाद, यानी जब ये दे रही है प्रतिक्रिया सुरक्षा के लिए आदेश या प्रक्रिया, तब उसके बाद से रिमूव गवर्नमेंट कर सकती है, अगर ऐसा संप्रभुता सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था के हित में अगर वो करना चाह रही है तो। ठीक है, इसके बाद से आता है एक धारा 79 जो मध्यस्थ दायित्व यानी सुरक्षित बंदरगाह प्रावधान किया गया था, आईटी एक्ट में ही जोड़ा गया ये सेक्शन 79। अब सेक्शन 79 क्या कहता है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म जो मध्यस्थ हैं उनको तीसरे पक्ष की सामग्री के लिए उत्तरदायित्व से प्रतिरक्षा प्रदान करता है। तीसरे पक्ष का मतलब जैसे व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप पे बहुत सारे लोग चलाते हैं सोशल मीडिया को, अब या इंस्टाग्राम बहुत सारे लोग चलाते हैं, अब उस कंटेंट कौन कैसा डाल रहा है उसके लिए जिम्मेदार उस ट्विटर को, उस इंस्टाग्राम को, उस व्हाट्सएप को नहीं ठहराया जाएगा, थर्ड पार्टी को नहीं ठहराया जाएगा, जो व्यक्ति ऐसा किया उसको ठहराया जाएगा। ठीक है, ये 79 में कहा गया। ठीक है, तो बशर्ते क्या, बशर्ते एक इसमें ये था कि तटस्थ मेजबान के रूप में वो कार्य करे, गवर्नमेंट अगर कह रहा है उसको डिलीट करे तो डिलीट करे। धारा से जैसे आपने देखा अभी दिल्ली जो रेलवे स्टेशन पे जो घटना हुई थी उसमें तुरंत एक्स पे बहुत सारी चीज़ें की गई थी पोस्ट, लेकिन तुरंत क्या किया गवर्नमेंट के द्वारा, रिमूव करवा दिया गया। ठीक है, तो धारा सेक्शन 79 जो 3B है वो क्या कहता है कि यदि मध्यस्थ सरकारी अधिसूचना पर गैर कानूनी सामग्री को हटाने में विफल रहता है तो क्या होगा, वो उसकी प्रतिरक्षा वह खो देगा। अब इसमें श्रेया सिंघल मामले में क्या कहा गया था कि सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि मध्यस्थों को, जो मध्यस्थ हैं, जो कंपनी है या एक्स है या व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, उसको आर्टिकल 19(2) प्रतिबंधों जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा, मानहानि, हिंसा भड़काना आदि के आधार पर अदालत या सरकार के आदेशों का पालन करना होगा। श्रेया सिंघल मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था। ठीक है, फिर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत मध्यस्थों को सामग्री हटाने की नोटिस जारी करने को ऑटोमेटिक करने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी विकसित किया गया था, और वह प्लेटफॉर्म क्या था अभी आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो संबंधित मंत्रालय इसमें कौन सा है प्रतिबंधित करने वाला, ये है होम मिनिस्ट्री के द्वारा ये सारी चीज़ें कदम उठाई जाती है। तो उद्देश्य जो आपने देखा वही था कि साइबर सुरक्षा से निगरानी करना है, नागरिकों के लिए सुरक्षित डिजिटल वातावरण बनाए रखना है, गैर कानूनी डिजिटल सामग्री के विरुद्ध जो है कार्रवाई करना है, इसके लिए बनाया गया था। तो इसमें क्या क्या और पॉइंट है, तो इसमें सरकारी एजेंसी या डिजिटल मध्यस्थों को एक मंच पर लाता है, सामग्री हटाने हेतु नोटिस जारी करने, ट्रैकिंग और निगरानी की सुविधा भी प्रदान करता है, और डिजिटल सामग्री विनिमय में पारदर्शिता और जवाबदेही को भी यह बढ़ाने का काम करता है। तो ये है आईटी एक्ट 2000 का, इससे संबंधित मामला भी चल रहा है, और ये कंपनी जो है गई है वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में। आगे देखा जाए जब निर्णय आएगा तो क्या सारी चीज़ें होती हैं, फिर हम लोग उस समय डिस्कशन करेंगे। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।